जो भाव रे परिवर्तन, चिंतन रे परिवर्तन रास्ता व ज्ञान प्रदान करिसेंती, आत्मज्ञान एवं कर्तव्य कर्म एवं ताहा भगवत युक्त कर्तव्य कर्म एवं ज्ञान युक्त कर्म। तो अर्जुन भितर वर्तमान विषय रहा जे कर्म यदि फलर आसक्ति, फलर यदि आशा नहीं, तेरे कर्म कहीं करवा। तो कर्म अन्य को उदाहरण देवा पाई, अन्य को उदाहरण देवा पाई एवं ताहा कर्मर शत्रु हला कामना। एवं मनुष्य केवल कर्तव्य कर्म भगवान का निमंते करवा पाई, यज्ञ निमंते करवा पाई कामना आसक्ति ठारू दूर रे रहिबा को पड़िबो, आसक्ति को दूर करिबा को पड़िबो एवं ताहा ब्रह्म ज्ञान द्वारा, ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषंक ठारू ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करी, ब्रह्म ज्ञान रे स्थिर हवा द्वारा आमे ताहा को प्राप्त करि परिबा एवं सही ज्ञान द्वारा अज्ञान को जाली पोड़ी ध्वंस करि परिबा। अर्जुन तुम्हें सेया करा एवं युद्ध करा। तो अर्जुन भीतर पुणी विषय रहा जे ज्ञान प्राप्त करने को कही मु प्रस्तुति हो गली ज्ञान प्राप्त करी, युद्ध त्याग करदेवी जहा हो, कि पुणी कहते युद्ध करी। तो हे कृष्ण मते गोटे कथा कहतु जे मु ज्ञान प्राप्त करी, संन्यास होइजिबी ना कर्म करी, युद्ध करी। भगवान कहते अर्जुन दुईटा एक समान अच्छी, कि तमें युद्ध करने को पड़े, तुम्हें युद्ध करने को पड़े। संन्यास पाई निज कर्तव्य कर्म फलर आशा न रखी करिवा ये मध्य समान अटे। तेणु तुम्हें फलर आसक्ति ठारू दूर रही कर्तव्य कर्म रे लिप्त रह एवं वास्तव रे जे कर्तव्य कर्म रे फलर आसक्ति न रखी कर्म करिथाए तार आनंद से अंतर रे हृदय भितरे परमात्मा ठारे प्राप्त करिथाए। तेणु जे परमात्मा ठारे नित्य ध्यान रखिथाए से अंतर भितरे आनंद प्राप्त करिथाए एवं बाहर समस्त भितर परमात्मा को देखिथाए। तो अंतर भितर भगवान को नित्य ध्यान करने पाई भगवान अष्टांग योगर विषय कहले एवं शेष कहले अर्जुन तुम्हें योगी हुआ। योगी ज्ञानी ठारो कर्मी ठारो संन्यास ठारो श्रेष्ठ अटे। अनवरत भगवान का समीप हेबार, अनवरत एक चित्त हेबार तुम्हें अभ्यास कर योगी हुआ। किंतु अर्जुन योगी मान भितरे मो पे सी श्रद्धावान अटे, सी श्रेष्ठ अटे जी तार मन रे अनवरत मते ही स्मरण करि थाए, मते ही ध्यान करि थाए एवं सही प्रेम पूर्ण मनधारी सही प्रकार मन जार मो प्रति प्रेम पूर्ण अटे सी श्रेष्ठ अटे। तो भगवान के निमंते प्रेम जागृत करवा पाई भगवान ज्ञान विज्ञान को जाना दरकार। तेणु भगवान कहते अर्जुन वास्तव में तेतल पर्यंत तुम्हें
मोर विषय रे तत्वतः जानी ना ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करिना मन को संपूर्ण रूपे निवेश करवा कष्ट हो पारे। अर्जुन मु सबुठारे रही मु सदा सर्वदा रही जितेबाला तुम्हें पानी पीउछ जितेबाला तुम्हें अग्निर उताप प्राप्त करुच जितेबाला सूर्यर आलोक प्राप्त करुच चंद्रमार शीतलता प्राप्त करुच जितेबाला तुम्हें पृथ्वीर शब्द शुणुच आकाशर शब्द पृथ्वीर गंध जितेबाला तुम्हें पुरुषार्थ साब्यस्त करुच सब मोर प्रदान अटे ये सब भितर मु रही। हे अर्जुन वास्तव में से मृत्यु समय समस्त प्रकार कष्टर उद्धार पाइबा पाई प्रस्तुत होता है से मते जानी थाए से ब्रह्म कण जीव कण कर्म कण ए विषय रे जानी थाए केवल सेतिकी नहीं से मते अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ एवं सर्व कर्मर अधिष्ठाता यह मते जानी थाए। अर्जुन जी यह जानी थाए से वार्धक्य एवं मृत्युर कष्टर मुक्ति प्राप्त करिथाए ताको वार्धक्य एवं मृत्युर कष्ट स्पर्श करि न थाए। तो भगवान ज्ञान विज्ञान विषय अर्जुन को यही विषय पुनि स्पर्श करिगला जे ये छटा विषय कौन एमती अच्छी जे आपको जानीदेले मनीष वार्धक्य एवं मृत्युर कष्ट को प्राप्त करियो नहीं अपन टिके से विषय कहतु। तेणु अर्जुन भगवान को कहते हे प्रभु हे पुरुषोत्तम ब्रह्म कौन अध्यात्म कौन अधिभूत कौन अधिदैव कौन एवं अधियज्ञ कौन एवं मृत्यु समय आपण को केमिति स्मरण करहब। तो भगवान ये प्रश्न भगवान को ये प्रश्न अर्जुन यही अष्टम अध्याय रे आरंभ होती जहाँ कि सप्तम अध्याय भगवान यह कहवा परे अर्जुन को बुझा को चेष्टा कर भगवान कहते अर्जुन अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभाव अध्यात्म उच्यते भूत भावत भवत करो विसर्ग कर्म संगीता। ब्रह्म ये आत्मा ये अविनाशी जीव जहाँ के केवल नष्ट हुए नहीं एवं कर्म ये मनुष्यर भौतिक संपर्कित कर्म जहाँ के ब्रह्म को शरीर सहित संबंध कराई थाए एवं अध्यात्म हेउचे ब्रह्मर स्वभाव नित्य स्वभाव ये अध्यात्म एवं जहाँ अध्यात्म युक्त जहाँ अध्यात्म प्रदान करि थाए से हला आध्यात्मिक। तेणु हमें आजिकल कह सब विषय आध्यात्मिक सब विषय को हमें आध्यात्मिक कहे नहीं जो विषय मनुष को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करि थाए आत्मज्ञान प्रदान करि थाए मनुष्य को आत्मार परिचय प्रदान करि थाए आत्मार संपर्क को प्रदान करि थाए ताहा अध्यात्म युक्त होता है एवं ताहा आध्यात्मिक अधिभूतं क्षरो भाव पुरुष शादिदैवतम अधिजज्ञ हमें मात्र देहे देह भृतांबर भगवान सृष्टि ये होची अधिभूत एवं अधिदैव भगवान से व्यापक रूप जो से समस्त को
धारण कर रखिछन्ति एवं अधियज्ञ श्री चतुर्भुज परमात्मा रूप जे समस्त हृदय रे रही समस्त कर्मर साक्ष्य नहीं थांती ये दुईटी श्लोक अर्जुन समस्त प्रश्नर उत्तर प्रायतः सरीगला रहिला जे परमात्मा हृदय रे क्योंटि वास करती क्षमा कर परमात्मा क्योंटि वास करती भगवान कहते अर्जुन परमात्मा हृदय रे वास करती इटा नहीं मृत्यु समय रे भगवान को किपरि जानी परिबा ये प्रश्नर उत्तर भगवान अष्टम अध्याय रे पूरा प्रदान करिसंती इठी गोटे जिनस आमे देखिबा ये महाभारतर वन पर्वर आगत अटे जेतेबेले पंच पांडव माता कुंती सहित वनवास करुचंती से समय माता कुंती तृषार्थ हेले तेणु प्रथमे सहदेव गले जल आनिबा अन्वेषण करिया जाइचंती फेरी नाहांती नकुल फेरी नाहांती भीम फेरी ना फेरी ना अर्जुन फेरी नाहांती भीम फेरी नाहांती एवं शेष युधिष्ठिर गले देखिले निकट में जलाशय रही पानी आने उद्यत करते किंतु स्वर्गवाणी है रही जाओ युधिष्ठिर मो प्रश्नर बिना उत्तर रे जदि तुम्हें जल नेबा को चेष्टा करिबो तेबे तुम्हें तो हमर भाई परी अवस्था है तो ये प्रश्न पचारि एवं प्रश्न उत्तर अति सुंदर विषय चली केवल गोटे विषय आम चर्चा करवा जे जे प्रश्न करुले से होचन काल समय युधिष्ठिर पचारि दुनिया भितर सबुठारो आश्चर्यजनक विषय कौन युधिष्ठिर कही अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेषाः स्थिर तुमिच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम हमें सबुदिन देखुचे पेपर पढ़ुचे टीवी रे देखुचे न्यूज देखुचे आखि आगे देखुचे हजार हजार व्यक्ति मृत्यु प्राप्त करुचंती एवं ये भी सुनिश्चित ये भी हमें जानिचे जे आमर मध्य दिन ना दिन मृत्यु हेबो एवं सही भितरे मनुष्य को जतबेले मृत्यु विषय कहुब सी भय कर जाए मनुष्य भय कर जाए मृत्यु आहा ना 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 ही धरनी किंतु ये सुनिश्चित अटे जो मृत्यु दिने ना दिने आमको ग्रास करिबो ही करिबो जातस्य ही ध्रुव मृत्यु किंतु मनुष्य तापे किसी चिंता करे नाही तापे किसी प्रस्तुति हुए नाही तार किसी कारण प्राप्त करे नाही रिटायरमेंट पर कौन हेबो योजना अछि आसंता काली पई कौन करा जीवो योजना अछि आसंता वर्ष पई कौन करा जीवो योजना अछि 5 वर्ष पर कौन हेबो ता पई योजना मनीष करूची केते इंश्योरेंस करूची केते घर करूची केते विषय वस्तु भौतिक वस्तु निज पई पुत्र पई प्रपुत्र पई सब व्यवस्था होची किंतु ये सब अनित्य किए जानी आसंता काली किए रहिबो कि ना रहिबो किए जानी 5 वर्ष पर किए रहिबो कि ना रहिबो किंतु तापे आमे प्रस्तुत करूचे किंतु जहाँ सुनिश्चित अछि जे हमर मृत्यु सुनिश्चित अटे तेबे मृत्यु पर कौन करा जिवो मृत्यु पर कौन हेबो ताहार चिंतन आमे केवे करिना ये हूँ सबुठार दुनियार आश्चर्य विषय आम यदि कहवा मृत्यु पर कौन हम किए जानी
ମୃତ୍ୟୁ ହବ ପରେ ଆପଣ ସିନା କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଇଆଡ଼େ ଯିବ ସିଆଡ଼େ ଯିବ ସେମିତି ହବ କଷ୍ଟ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ନ ପାଇବ ତୁଚ୍ଛାରେ କାହିଁକି ଆମେ ସମୟ ବର୍ବାଦ କରିବୁ? ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମର ଯାହା ନିୟମ ବିଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ କି ନ ହେବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା କି ନ ହେବା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଖରାପ କାମ କରିଥିବା, ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ କରିନଥିବା, ଇଏ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭଲ କାମ କରିଥିବା, ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ କରିଥିବା, ଯଦି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆମର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ, ଆମର କିଛି କ୍ଷତି ହିଁ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନ କରିବା, ଭଗବାନ ଥାଆନ୍ତୁ କି ନଥାନ୍ତୁ କ୍ଷତି ତ ହେବ ନା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ କର, ତାପରେ ବୁଝିଯିବ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତୁ ଅନୁଭବ କରିନେବୁ ଜୀବନ୍ତ ସମୟରେ। ମନୁଷ୍ୟ ସେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ସ୍ମରଣ କରାଯିବା ଦରକାର। ତାର କାରଣ ହେଲା, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଅନ୍ତକାଳୀ ଚ ମାମେବ ସ୍ୱରନ୍ ମୁକ୍ତ୍ୱା କଳେବରଂ ଯ ପ୍ରୟାତି ସ ମଦ୍ଭାବଂ ୟାତି ନାସ୍ତି ଅତ୍ର ସଂଶୟ। ଅର୍ଜୁନ, ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମତେ ସ୍ମରଣ କରିଥାଏ, ଯିଏ ମୋର ଚିନ୍ତନ କରିଥାଏ, ସିଏ ମୋର ଭାବକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମୋର ଚିନ୍ତନ ମଣିଷକୁ ମୋର ଭାବ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ଭାବ କଣ ନା ସଚ୍ଚିତାନନ୍ଦ ପରମ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ, ପରମ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈରାଗ୍ୟ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ଯଦି ସଂଗତି କିଛି କ୍ଷଣ ଭଗବତ କୃପାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ କୌଣସି ବସ୍ତୁରେ ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଷୟରେ ନାହିଁ, କୌଣସି ସଂଗତିରେ ନାହିଁ। ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ, ଭଗବତ ଭାବ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯଦି ଅଛି, ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ସ୍ମରଣ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ତ ମନୁଷ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ସ୍ମରଣ କରିଥାଏ, ଚିନ୍ତନ କରିଥାଏ, ଖୋଜିଥାଏ, ହଜେଇଥାଏ, କେବଳ ଭଗବାନ ସ୍ମରଣ ଛାଡ଼ି। ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ, ଜଣେ ଛାତ୍ର ଯଦି କହିବ ମୁଁ ବର୍ଷ ଯାକ ପଢିବା କଣ ଦରକାର ଅଛି, ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବ ଦିନ ମୁଁ ରାତିରେ ପଢିନେବି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ 100ରୁ 100, ଇଏ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଇଏ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଜଣେ ଛାତ୍ର କହିଲା, ସାର୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଇ କପି କରିନେବୁ, କପି କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ହେଲେ ର୍ୟାଙ୍କ ଆସିବ ନାହିଁ, ଆସିବ ନାହିଁ, କେବେ ବି ନୁହେଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଇପାରେ କିଛି ଭଲ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସାରା ଜୀବନ ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ସାରା ବର୍ଷ ଯେମିତି ଛାତ୍ର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ, ସେମିତି ମନୁଷ୍ୟକୁ ସାରା ଜୀବନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। କଣ ନା ସ୍ମରଣ କରିବା, ସ୍ମରଣ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଇଏ आवश्यक ହେଇଥାଏ। अर्जुन जंग जंग बापि स्मरण भावं त्यजन्तन्ते कलवरं तं तमे वैद्य कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अर्जुन, यदि मनुष्य मते स्मरण करू नहीं,
हेबे तार स्मरण रे जहा अछि से प्रकार भाव को प्राप्ति है, सही प्रकार भाव को प्राप्ति है। भगवान ये जन्म रे मते तो सुख देल नहीं, शांति देल नहीं, पैसा देल नहीं, भगवान कंकरी सब दे देबे, सब दे देबे। जो माने ए प्रकृति रे शांति खोजुचंती, ସେମାନେ ଥରେ ଗୋଟେ सर्वे କରନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଥିବେ, ଆପଣ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଆସୁଥିବ ଯେ ବା ଏ ଲୋକଟା ବହୁତ କେତେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି, ମୁଁ କେତେ ଅଶାନ୍ତିରେ ଅଛି, ଭଗବାନ ମତେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଏ ଭାବ ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆସିଥାଏ। ଟିକେ ମିଶନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ସହିତ, ଟିକେ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପାଇବେନି ତା ପାଖରେ ଶାନ୍ତି। ସିଏ ବି ଶାନ୍ତିରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ଶାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଶାନ୍ତିରେ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀର ସର୍ବବୃହତ ଧନୀ କିଛି ଲିଷ୍ଟ ଅଛି। ବାସ୍ତବରେ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନକୁ ଯଦି ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଧନ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧନ ଅଛି। ଯେଉଁ ଧନ ଆମ ଭଳିଆ 100, 200, 500 ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଧନ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଧନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖୋଜି ବୁଲୁଥାନ୍ତି ଶାନ୍ତି, ସେମାନେ ଖୋଜି ବୁଲୁଥାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ପଦ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଅବସ୍ଥା, ଇଏ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଅବସ୍ଥା। ସେଥିପାଇଁ ଧନ ମିଳିଗଲେ, ବାକି ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ତାହା ମିଳିଗଲେ ମଣିଷ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଯିବ, ଇଏ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆମେ ବି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଦେଖିଛେ, ଖୋଜୁଛେ ତ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ତାହା ମିଳିଗଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଆଉ ମନ ଲାଗୁନି। ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବା ଦରକାର, ମିଳିବା ଦରକାର, କେମିତି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ମିଳିଗଲା ପରେ ଆଉ ମନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ଭଗବତ ଭାବରେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଶାନ୍ତିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ସେ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଭରତ ରାଜାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହେବ। ଭରତ ତ୍ୟାଗ କଲେ ସବୁ କିଛି, ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର, ପୌତ୍ର, ରାଜ ସିଂହାସନ, କ୍ଷମତା, ଧନ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ଆଶ୍ରମର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପଦ ଶରଣ କରିବା ପାଇଁ। ନିତ୍ୟ ଦିନ ଅନ୍ନ ଜଳ ତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାଗ୍ରଚିତ ହୋଇ ଯଜ୍ଞ ହୋମରେ ସମୟ ବିତେଉଥିଲେ। ହରିଣଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ, ସେ ହରିଣ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେଇଗଲେ ଏବଂ ସଦା ସର୍ବଦା ହରିଣ କୁଆଡେ ଗଲା, କାହିଁକି ଗଲା, ଦିନେ ହରିଣଟି ହଜିଗଲା। ଆକାଶରେ ମେଘକୁ ଦେଖି ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ତ ମେଘଟା, ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମେଘଟା କେତେବେଳେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆକୃତି ଆସିଥାଏ। ଆପଣ ମନରେ ଯାହା ଚିନ୍ତା ଥିବ ମେଘଟା ସେଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଦେଖାଉଥିବ। କେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଭଳି, କେତେବେଳେ ଗଣେଶ ପରି, ଏସବୁ ମାନେ ଛାଡନ୍ତି ସବୁ। ତ ସେମିତି ଭରତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ମେଘଟା ହରିଣ ପରି ଦେଖାଗଲା। ଚିନ୍ତା କଲେ ଏରି ହରିଣଟା ମରିଗଲା, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳେଇଲାଣି, ଆକୁ ବାଘ ଖାଇଦେଲା, ସିଂହ ଖାଇଦେଲା, ବିଚାରା ହରିଣଟା କଣ ଖାଉଥିବ, ମୋଟ ହରିଣ 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 ହେଇ ହେଇ ଶିଶୁକୁ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କଲେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ହରିଣ କଣ କରୁଥିବ, ଗୋଟେ ହରିଣ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ତ ହରିଣର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିଲା, ଜନ୍ମ ତ ହରିଣର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିଲା। ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଗୋଟେ ସମୟ ଆମ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। କିଏ ଜାଣିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ ହେବ।
तेणु ये मनुष्य वास्तव में प्रति मुहूर्त भगवान से पद्म पादरे आनंद नियंत। किए कौन कहला कौन न कहला, किए कौन कहब कौन न कहब, किए कौन करिव न करिव, आमे नवम अध्याय पढ़ा। आसंता काली 22 नंबर श्लोक केवल भगवान पदस्वान जातु। ताही मनुष्य को आनंद प्रदान करिव। जदि आपण को स्मरण कले आपणकर भाव प्राप्त हेब, नहले जदि अन्य मनुष्य भाव प्राप्त हो केतले पक्षी हो केतले पशु हो, दुख ही दुख दुख ही दुख दुख ही दुख भितर यदि रहिब, तेबे आपणकर भाव प्राप्त हेबा पई आपण को स्मरण केमिति करि हेब। अर्जुनंकर प्रश्नर मध्य मर्यादा रही। कौन सी जगार कही ना एमती कहीं हम खाली आपणकर भाव कहीं मनुष्य कौन ए प्रकार भाव हेले कौन शांति पाइबनी कि? धनी हो गला, गरीब थिला भाव करदेव धनी धनी हो शांति पाइबनी कि? नहीं। अर्जुनंकर जो शालीनता, प्रश्नर जो शालीनता एवं हृदय जो कोमलता एवं शरणागत स्वभाव, ये प्रतिफलन होची भगवान को से कहउचंती जे हे प्रभु आपणकर स्मरण क्यों प्रकार करी हेब, ता पई रास्ता कण? अर्जुन सर्वदा मोर स्मरण कर एवं कर्तव्य कर्म कर। अर्थात कर्तव्य कर्म सहित मोर स्मरण कर। युद्धरे एपट गोटे सर माने सेपट गोटे सर आसुब, से भितर आपणकर मु स्मरण करी, मोर अवस्था कौन हेब? ये केमिति संभव? ये घोर युद्ध, घोर घमाघट युद्ध भितर आपण मते कहउचंदी मु आपणकर स्मरण करी एवं युद्ध करी। एते बड़ जीवन जंजाल, समस्त प्रति मोर कर्तव्य रही। पेट पाई मध्य रोजगार आवश्यक रही। सारा जीवन मु कर्म करुच्ची, दिन सारा पढ़ुची, आपण कहते मत स्मरण कर। मु केवल मुंडिया मारले हबनी, भगवान कहते नाई नहीं अर्जुन सर्वदा मोर स्मरण कर अभ्यास कर। सर्वदा कर्म कर, कर्म त्याग कौन विषय नहीं, कि मोर स्मरण सहित एवं ताहा अभ्यास द्वारा, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्। हे अर्जुन तुम्हें अभ्यास कर। 2002 पूर्वर मोबाइल फोबाइल के देखी नथिले, कि जानी नथिले। पोस्ट ऑफिस रु 15-25 पैसा टंकाटे पोस्ट कार्ड गोटे आनी बापा पाखक माँ पाखक संतान मान पाखक चिठीटे लिखिबारे जो भावर जागृत होता, जो मनर कुहेलिका जागृत होता, ताहा चिठी रे प्रतिफलित पूर्ण न हेले मध्य आम भितरे भाव जागृत हेबार अभ्यास रोला। आजिकल मोबाइल रे से हो पार ना। भल भाव देखते कॉपी पेस्ट फॉरवर्ड सब हूँ। बापा ही बड़, माँ ही बड़, बापा माँ सबुठारु बड़ बड़ केते कोटेशन होची, किंतु भावटा रहु नहीं। तार कारण हला आमे स्मरण करूना। फॉरवर्ड कॉपी पेस्ट से स्मरण नहीं, एवं जेतबेले पर्यंत स्मरण जागृत हेब नाही, भाव हेब नाही, तो स्मरण ये अभ्यास करने को पड़ता है। ये भाव को सुदृढ़ करी थाए। मोबाइल नथिला
किंतु वर्तमान पखारे कार जदि मोबाइल रिंगटोन बाजिब आमर पकेट भीतर हाथरा फटाफट पड़ोच आमे जहाँ नबाक चाहूने फटाफट तार से ऑटोमेटिक पड़ोच केमती होची ये अभ्यास द्वारा आम अभ्यास हो गले तेणु अभ्यास द्वारा ये संभव जे कर्म सहित भगवान स्मरण करवा ये संभव हो पाए भगवान स्मरण अजामिल कथा ये बहुत बड़ा विषय संक्षेप समय अजामिल कौन से ब्राह्मण परिवार रे जन्म पिलाटी दिन शाला ग्राम सेवा करवा एवं ब्राह्मण घर हिसाब से यज्ञ होम शास्त्रादि पूजन करिवार समस्त विधि को ज्ञान को प्राप्त करते संयमता थिला हरे दिने समिध कृष पुष्प आनिबा पाई वन को जाइछंती नारी पुरुषर शब्द को सुनी नीच कर्म नीचस्थ दृश्य से मोहित हो गले बहुत चेष्टा करिसेंती इंद्रियों को सही ठारो फेरे आनिबा को किंतु हारी गले एवं परवर्ती मुहूर्त रे आसक्तिर कारण से नारी को प्राप्त करिवार जो अधर्म पथ को अवलंबन कले निज पत्नी को त्याग कले पितांकर संपत्ति पितांकर धन को नष्ट करिवार प्रयास ये पाप ही था अन्यथा अधर्म मार्ग व्यवहार करवा ये पाप ही था एवं अजामिल से पाप को कले पतित नारी हाथ भोजन करवा ये पाप ही थाए अजामिल सेया कले पितांकर मृत्युंते जो चोरी वृत्ति जुआ इत्यादि कर्म लिप्त रही धन प्राप्त करवा ये भी पाप कले पुण्य अजामिल केवल गोटे आसक्तिर कारण खसी 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 समस्त पाप भितर लिप्त हो गले आ किसी रास्ता रहा धीरे 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 सब पापमय हो गला एवं शेष मृत्यु समय आगत 82 वर्ष रे अष्टम पुत्र जन्म ताको नाम देथिले नारायण ताहा मध्य कारणवशतः 82 वर्ष रे पुत्र प्राप्त तेणु स्नेहटा टिके अधिक सदा सर्वदा नारायण नारायण खोजुथिले 88 वर्ष बयस होईची देखुचंती जे जमदूत माने आसी कहउचंती तमर समय हे गला भयर चित्कार कले अजामिल नारायण नारायण पाखरे खेलुथिबा पुत्र को डाकुचंती नारायण नारायण किंतु ताहा परिणत हो गला नारायण सेना आसी पहुंची गले कहले कि जमदूत रही जाओ तुम्हें आपको नहीं पारिबो नहीं ये भगवान नाम नौची जे भगवान नाम निये सेठरे जमदूत मानकर प्रवेश ये अधर्म अटे से माने कहते आपण आमको अधर्म कहते आम धर्मराजांकर प्रतिनिधि से माने कहते धर्म भगवत धर्म ठारू कौन सी धर्म ऊर्धर नुहे तेणु ये भगवान जेहेतु नाम नहीं तेणु तुम्हें प्रवेश कर ये बहुत सुंदर जुक्ति ही धर्म कौन से फेरी जाइछंती पुणी जम को कहते जे किए दिज आसिले कहते से धर्म विषय आमको कहते किए से दिज ना कौन नारायण सेना कहते कहले हाँ रुक जाओ
ଯମ କହୁଛନ୍ତି ରହିଯାଅ। ନାରାୟଣ ସେନା, ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ ବନେଇବା ବାଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାଗତକୁ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯମଦୂତ ମାନେ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେବଦୂତ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଅଜାମିଳ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଦେବା ପୂର୍ବରୁ, ଏ ପାପୀ ଅଜାମିଳ ମୁଖରୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ସେଠାକୁ ପଳେଇ ଗଲେ। ଅଜାମିଳ ଅନୁଶୋଚନା କଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ जो भगवत वाक्य जो आनंद प्राप्त करुଥିଲି, केवल एक पतिता पाई मोर अवस्था कौन हला? सारा जीवन मोर पतिता ही गला। अजामिल अनुशोचना रे गृह को त्याग करिदेले। गंगा नदीर दक्षिण कूल रे बसी अर्ण जल त्याग करी भगवान को प्राप्त करिवार एकाग्रचित ही गले। एवं जेतेबेले 12 वर्ष बीती जाइछि, पुनर्वार देवदूत मान एक सुंदर विमान नहीं सेठारे पहुंचिले। अजामिल को कहले, हे अजामिल, गंगारे स्नान करी सार। अजामिल तो गंगारे स्नान करने को गले। गंगा भीतर को अजामिल गले, किंतु बाहर को आसवा बेले दिव्य चेतना से आत्मा अजामिल बाहर को आसीचंती एवं देवदूत माने ताहाको नहीं आग को बढ़ी। तेणु मृत्यु समय भगवान नाम स्मरण ये महिमा रही। तो भगवान को क्यों प्रकार स्मरण करिहब? जानिबा दरकार जे भगवान होउचंती सर्वज्ञ, भगवान होउचंती अनादि, भगवान होउचंती नियंता, भगवान होउचंती अति सूक्ष्म। तेणु सब स्थान रे उपस्थिति अछि। भगवान होउचंती समस्तंकर पालक, भगवान होउचंती अकल्पनीय, भगवान होउचंती सुंदर स्वरूप, भगवान होउचंती सूर्यंक ठारु मध्य अधिक उज्ज्वलमय, सूर्यंक ठारु मध्य अधिक उज्ज्वलमय। एवं भगवान होउचंती अज्ञान अंधकार ठार ऊर्धरे। तेणु भगवान ए व्यापकता, ए विज्ञान आकु जदि आमे स्वीकार करि परिवा, हाँ आमे पढ़िछु ता नुहे, हृदय सहित स्वीकार करिवार अछि, तेबे जाई आमे भगवान को प्रति मुहूर्त स्मरण करि परिवा एवं ताहा आमको मृत्यु समय स्मरण करिवार पथ प्रदान करि परिबो। तेणु एथिरे गोटे जोग षटचक्र जोग वर्णना करा जायछि। षटचक्र जोग द्वारा मध्य आमर स्मरण वृद्धि होता है एवं ताहा मृत्यु समय भगवान को स्मरण करिवार अभ्यास प्रदान करिता है। अर्जुन, अनन्य चेता सततं यो मां स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अर्जुन, जो योगी सर्वदा मो सहित जोड़ी रहता है, षष्ठ अध्यायर 49 नंबर श्लोक को जदि आमे मने पकेवा, भगवान कहते श्रेष्ठ योगी जी निरंतर मते ही मने पको थाए। एवं एठे कहते अर्जुन, जे निरंतर मोर चिंतन करिथाए, जो योगी निरंतर ताहार मन रे मते चिंतन करिथाए, मोर चिंतारे सदा सर्वदा मग्न रही थाए, मु ताकु सहजरे प्राप्त हुए। आमे खोजुचे आमे केमते भगवान पाखक जीवा। भगवान कहउचंती जे निरंतर मोर चिंता करुथाए, मोर स्मरण करुथाए, मु ता पाखक पड़ी आसे, मु ता पाखक आसी जाए। तो अर्जुन कहउचंती
आपण को जदि प्राप्त हो गला केते दिन रहिबो किछु तो टर्म पीरियड थिबो ना तापर तो पुणी फेरी आसे भगवान को ना अर्जुन मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमांगता। जो महापुरुष मते प्राप्त करिनिए से पुनर्वार यही नश्वर दुखमय संसार को आउ प्राप्त करे नाही आउ पुनर्जन्म प्राप्त हुए नहीं कारण से सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त कर सारी जे मते प्राप्त हो जाए से आउ पुनर्जन्म प्राप्त हुए नहीं। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ये ब्रह्मांड रे जो 14 लोक रही आमे भूलोक रे रहूचे आम ऊपर को भूव लोक ता ऊपर को स्वलोक महरलोक जनलोक तपलोक तापरे ब्रह्मलोक आम ऊपर को आहरी 6टी लोक रही आमर तल को अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल रही 7टी लोक रही ऊपर को 6 तले 7 एवं आमे रोचे भूलोक ए प्रकार 14 लोक रही। अर्जुन ये ब्रह्मांड रे ये 14 लोक मनुष्य जो स्तर को गले मध्य पुनर्जन्म प्राप्त होता है पुनर्जन्म प्राप्त होता है। नीच लोकरे शीघ्र मृत्यु आसी थाए ऊपर ऊपर गले डेरी रे मृत्यु आसी थाए जीवन आवधिरा टिके बड़ हो जाई थाए भूलोक 100 वर्ष बोले आमे स्वर्गलोक को जीवा 1000 वर्ष बंचिवा किंतु 1000 वर्ष अवधि ही बंचिबा तापरे पुनर्वार आमको आउ थे आमर कर्म हिसाब रे जन्म नेबाकू पड़िबो। भगवान कहते कर्म गुण अनुसार मु पुनर्वार जन्म दे था तो कर्म गुण अनुसार आमको पुनर्वार जन्म नेबाकू पड़िबो। तेणु अर्जुन एथिरु उद्धार प्राप्त हेबाकू हेले मते स्मरण करने को पड़िबो मो निकट को मोर भावना को मो लोक को आसवा को हेबो। वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रतिष्ठम् अत्येति अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परं स्थानमुप्येति चाद्यम्। वास्तव रे जो माने यही गुड़ रहस्य को जानी थांती से माने ये जो पूजा वेद यज्ञ अनुष्ठान दान कर्म तपस्या ये सबुठारो ऊर्ध्व फल को प्राप्त करि थांती। केवल भगवानंकर वैशिष्ट्यता भगवान को तत्वतः जानिवा भगवत ज्ञान को प्राप्त करिवा ज्ञान विज्ञान सहित भगवान को जानिवा ये समस्त प्रकार पूजा व्रत वेद अध्ययन यज्ञ दान कर्म तपस्या ये सबुठार ऊर्ध्वरे अटे। तार अर्थ आमे तो जानीगले पढ़िले आमे जानीगले आमे ऊर्ध्व हो गले ना केवल जानिबा नुहे तार व्यवहार व्यवहार से स्थिर होगा भगवान ही सब किछि भगवान को प्रति मुहूर्त आम स्मरण करिवार अभ्यास करिवा तो मृत्यु समय भगवान को स्मरण करि परिबा एवं भगवान स्मरण आमको भगवत भाव प्राप्त करि परिबो। एथिरे स्थिर हुई सदा सर्वदा स्मरण अभ्यास करिवा तेवे जाई आमे ये समस्त कर्म ऊर्ध्व को उठी परिबा। अनन्य प्रेम अंतरात्मा रे भगवान सही प्रेम को स्वीकार करी
ନିଜକୁ ଶରଣାଗତ କରିନେବା, ତେବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଫଳରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବ। ତ ଆଜି ଏ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟର ବିଷୟ